नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, राहुल गांधी लाख प्रयास करें, लाख जतन करें, कोशिश करें, लेकिन उनके बबरशेर जो हैं मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो जो ताकीद देते हैं, लड़ो, डरो मत, और किससे लड़ना है, किससे नहीं डरना है, ये ताकीद सर्वविदित है। लेकिन जो ये उनके बबरशेर हैं, आपस में ही उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और इसके नज़ारे बार-बार सामने आते हैं। और अभी जो मैं खबर लेके आया हूँ, वो भी कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्या हाल है, किसी से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस साल 2003 से सत्ता से बाहर है। एक मौका आया था 2018 में, अवसर मिला था सरकार बनाने का, और बन भी गई थी, और बाद में 15 महीने में वो सरकार चली गई। उसके बाद 2023 में जब चुनाव हुए, तो 23 में भी हार का सामना करना पड़ा। 15 महीने बाद सरकार को गिरा दिया गया था कांग्रेसियों ही द्वारा। और 2024 का लोकसभा चुनाव, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बेहद बेहद बुरा सपने सा रहा। 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। बावजूद इसके कांग्रेस जो है, समझने बूझने, जो राहुल गांधी की ताकीद है या राहुल गांधी की जो नसीहतें हैं, समझाइश है, उस पर अमल करने को तैयार नहीं थी। अभी गत दिवस मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, और यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान फिर वही सारे नजारे पेश आए। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, राहुल गांधी के करीबी हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहे हैं और किला ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कल बैठक हुई यूथ कांग्रेस की बैठक में बड़ा लज्जित किया गया, जमकर कह सकते हैं खिंचाई की गई जीतू पटवारी की। और क्यों की गई मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि कुछ जो बातें उठी वो गलत तो नहीं है। लेकिन ये सारी बातें जब बार बार बाहर आती हैं, तो आप कल्पना करिए ना कि जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, बबरशेर हैं, वो कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा, कैसे वे भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंगिक संगठनों से लड़ेंगे, कैसे वो किला लड़ाएंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस की वापसी आखिर कैसे हो पाएगी। हाल बीजेपी के भी बहुत अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, और उनके अपने जो कैबिनेट है उसमें द्वंद है, जो संगठन है उसमें कमियां हैं। लेकिन उनको कैश जो करना चाहिए, कैश कराने के लिए जो एकजुटता चाहिए, जो एक कहीं जोश जुनून जज्बा चाहिए, वो नहीं नजर आता है कांग्रेस। बुझे बुझे लोग है, अभी दूर है मध्य प्रदेश में जो राज्य विधानसभा के चुनाव है साल 2028 में होने, है वक्त भी 26 में है, 2 साल से ज्यादा का समय है। एक जमीन तैयार करनी है, तो लेकिन जमीन तैयार तो छोड़िए, जो अपनी खुद की जमीन है वही कहीं कांग्रेसी खोते से नजर आते हैं। और आपने देखा है, मैंने कहा बहुत सारे उदाहरण है। जब बैठक हुई कल यूथ कांग्रेस की, और जीतू पटवारी ने पूछ लिया अपने जो दल के सदस्यों से, साथियों से, जो उनका विंग है यूथ कांग्रेस। जीतू पटवारी भी कभी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, नेशनल बॉडी में रहे हैं, तमाम उनके पास में अनुभव है। और अभी जब उन्होंने पूछा तो बड़े टके से जवाब मिले। एक जो यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के जो सचिव अतीक अंसारी, उन्होंने तो भरी सभा में कह सकते हैं जीतू पटवारी के कपड़े ही उतार दिए, लज्जित कर डाला, अपमानित कर डाला। खामोशी से सुनता रहा जीतू पटवारी, बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। उन्होंने पूछा था कि भाई जो अभी चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या आपकी अपनी राय है, संगठन कैसा कामकाज कर रहा है। अतीक अंसारी फट पड़े। उन्होंने कहा, आप मिलते कहाँ हैं हुजूर, आप तो उन्हीं से मिलते हैं जिन्हें कुणाल चौधरी, जो पूर्व विधायक हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव हैं जीतू, जो कुणाल चौधरी, और जीतू पटवारी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा निकलता है, कहते हैं, बताते हैं। और जब अतीक अंसारी फटे, तो उन्होंने सारा कुछ कह दिया कि आप तो चहते जो लोग हैं कुणाल चौधरी के, उन्हीं से मिलते हो, हम लोगों से मिलते कहाँ हो, आपके पास वक्त कहाँ होता है। ऐसे ही एक टीकमगढ़ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से पेश आए उस बैठक में। उन्होंने कह दिया कि जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, यानी जब कमलनाथ की मध्य प्रदेश में साल 2018 में सरकार बनी थी और मौका मिला था जीतू पटवारी का, तो वो याद दिलाया उन्होंने कि ना तो तब आप मिलते थे और ना आज मिलते हो। और इससे आगे एक दो बातें और कही उन्होंने, कहा आप तो चलो 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 करते हो। कमलनाथ को लेकर भी यही शिकायत थी। कमलनाथ की जो सत्ता गई थी 15 महीनों में, जो त्रय सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने सरकार को गिराया था, उसमें
जो माफ कीजिएगा कमल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो थे, कमलनाथ जी से शिकवा शिकायत ही विधायकों की यही थी। वो कहते थे कि चलो, 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 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। और फिर चलो, 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 हो गई, हो गई, हो गई, सरकार चली गई। ये हुआ था और सिंधिया की अपनी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री, नहीं मिल पाया था राज्यसभा का सदस्य, वो तो सब बीते ज़माने की बात है। लेकिन अभी जो है, यदि आज 2 साल से ज़्यादा का वक़्त मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद सँभाले हुए जीतू पटवारी को हो चुका है और कार्यकर्ताओं की राय जब ये रहे कि जब आप मंत्री थे तब नहीं मिलते थे और आज भी नहीं मिलते हो। घंटों-घंटों हम बैठे रहते हैं। कहा ये जो टीकमगढ़ का कार्यकर्ता था, बैठक से निकली हैं बातें। ये जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, कुछ जगहों पर छापा है, हुआ है, लोगों ने इसकी पुष्टि की, क्या इस तरीके की बातें हुई। और साथ में ये भी हुआ है कि जो जनभागीदारी में जो एनएसयूआई को कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप सोच लीजिए ना, कि जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, उसको जनभागीदारी में कोई तवज्जो ही नहीं। उसमें भी यही ब्लेम्स हुए, कहा गया कि चुन-चुन के जो कुणाल चौधरी की विधानसभा में तो उनके कॉलेज के जो अध्यक्ष बने हैं, कहीं अलग-अलग जो शिकायत है कि उनकी विधानसभा में तो वही लोग बने जिनको वो चाहते थे और होता है, वो करते हैं। लेकिन फिर भी आम कार्यकर्ता यदि अपने आप को कुंठित महसूस करे, भागीदारी तो बिना अपने तो ठीक है, अपने हैं, लेकिन जो संगठन में किला लड़ाने वाले लोग हैं, पार्टी के लिए खून पसीना एक करने वाले लोगों ने मौका तो देना ही देना होगा। यही तो शिकवे और शिकायतें हैं। और मसला मामला यही नहीं था। इसमें जो बैठक में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं मनीष शर्मा भी आए हुए थे। एक बार जब सुबह से शाम तक चली ये बैठक, मंथन जो शुरू हुआ था, ये एक लंबी बैठक थी, दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक चली और शिकवे शिकायतें सुनना था, ग्रीवेंसेस दूर करनी थी, रणनीति बनानी थी। रणनीति तो कम बनी, शिकवे शिकायतें बहुत बड़ी संख्या में तादाद में रहे, लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और सभी की कुंठा या सभी की चिंता या सभी की जो शिकायत शिकवे यही रहे कि उन्हें तवज्जो नहीं मिलती। अब सोचिए कि विपक्ष में है अभी तो कांग्रेस, सत्ता पक्ष की भी बात आई थी कि जब सत्ता में थे तो तब नहीं सुनते थे, जिनके जो अभी दायित्व है, कंधों पर प्रभार है, दायित्व है, जीतू पटवारी, राहुल गांधी के बेहद करीबी, बहुत खास, और वे घूमते हैं प्रदेश नापते। लेकिन प्रदेश नापने के दौरान यदि ये हो कि आप मिलते नहीं, जुलते नहीं, मुझे याद आता है कि जब 2003 से पहले 1993 से और 2003 का वो दौर और 1993 के पहले जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अलग जब वो भोपाल में होते थे तो पीसीसी में बैठते थे तो पीसीसी में दरवाजा खुला रहता था अंटिल अनलेस की कोई बहुत ही गूढ़ चर्चा ना करना हो तो वो भी कुछ मिनटों की होती थी और निपटे और दरवाजा खुला है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जब तक है आप आइए, बताइए, मिलिए और जुलिए और अपनी जो बात है रखिए। और ऐसे ही करके फिर सत्ता में आई थी उस समय में 1993 में और फिर 1993 से 2003 तक सत्ता में रही थी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में जो ये 10 साल का दौर था उसमें यदि संगठन की कोई बर्बादी हुई तो उसके लिए भी दिग्विजय सिंह ही दोषी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे चुन चुन के अध्यक्ष बनाए कि खुद के दौर में जो सिलसिला था वो ऐसा टूटा था कि कांग्रेस की दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति सब नाश हो गई थी। एक बहुत आम धारणा पूरे के पूरे बनी। खैर वो अलग बात है। अभी जो ताजा परिप्रेक्ष्य, ताजा परिस्थितियां हैं, कांग्रेस को यदि सत्ता में आना है उसके लिए सबको साथ लेकर तो चलना। और आपका है क्या, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में जो कुल 230 सीटें हैं, 230 सीटों में आप कहां टिके हुए हो? महज 65-66 विधायक आपके, उसमें भी कहीं कुछ है कि कोई किसी के ऊपर कोई तलवार लटकी है, कोई जो है अभी है निकला है निर्मला सप्रे, वो अपने आप को उन्होंने बता दिया है कि मैं तो कांग्रेस में ही हूं। उनके वकील ने कल ही पेशी हुई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, कह दिया गया, जबकि वो बीजेपी से गलबैया करती है, उस मामले को नहीं सुलटा पा रही है कांग्रेस। जबकि विवेक तनखा जैसे एडवोकेट हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लड़ रहे हैं मामले को, लेकिन मसला अटका हुआ है 2024 से, उनकी सदस्यता बनी हुई है, उनके लिए तमाम प्रमाण हैं। तो यह खेल है, सिलसिला है, हालत है। और जो मैं बता रहा था कि मनीष शर्मा जब एक बैठक में थे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, और सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं वो भी उसमें थे, तो वहां एक हंगामा हुआ, बड़ा एक दुखद दृश्य उत्पन्न हुआ, बंजर पैदा हुआ। वहां जो एक जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, भोपाल यूथ कांग्रेस के अंकित दुबे, उनके समर्थक आ गए, जमकर हंगामा किया और बड़ी नारेबाजी हुई सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ। तो आप सोचिए ना कि ये जो इतने सीनियर मोस्ट लोग हैं ये संभाल ही नहीं पाते, इनके हाथों में बागडोर है, दायित्व है, सब कुछ है, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे सज्जन वर्मा हो। और इन बैठकों में जयवर्धन सिंह भी रहे थे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, अभी विधायक हैं, जो उमंग सिंघार हैं मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष, वो भी थे। लेकिन
रस्म-अदायगी करके चले गए। ऐसा निकला कि वो बैठक में ना उन्होंने कोई अपने बातें रखी, अपने भाषण दिए और भाषण देकर निकल गए। मतलब ना कोई मेल, ना मुलाकात, ना दिशा, ना मार्गदर्शन। संभव है कि ये जो आपसी खींचतान है, और कांग्रेस में गुटबाजी तो सदा-सदा से रही है, कभी ऐसा नहीं रहा है। और दिग्विजय सिंह तो हमेशा कहते रहे कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, अगर कांग्रेस को यहाँ जीतना। अभी हाल ही में कहा है, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके, एक सीनियर मोस्ट एमएलएज में शुमार हैं, अजय सिंह राहुल, अर्जुन सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कद्दावर देश में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। यदि 2028 में नहीं बनी सरकार, तो मान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश या और ऐसे सूबे हैं जहां से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, वैसा कुछ हो जाएगा। और ये इसमें सच्चाई है। अजय सिंह राहुल ने गलत नहीं कहा है, सच बयां किया है। क्योंकि हो ये रहा है कि जिसके हाथ में बागडोर है वो सबको साथ लेके चल ही नहीं पाता है, चलता ही नहीं है, उसको भय होता है। हर आदमी को दिखती है कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा। अरे पहले आपको 230 विधायकों में 117 विधायक लाने होंगे अपने, 116 विधायक लाने होंगे अपने। जब तक 116 विधायक नहीं लाइएगा तब तक आप सरकार नहीं बना सकते। तो उसके लिए तो सबका साथ चाहिए ना। सबका साथ ही नहीं होगा तो आप सत्ता में आएंगे कैसे, ये सोचना होगा। और ये जो ऐसे दृश्य, ऐसे मंजर हैं कि भरी सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ही कपड़े उतार दिए। उन्होंने जो जो पूछा उसमें सब जगह ऐसे ही जवाब मिले उनको। जब उन्होंने पूछा था, जैसे मैंने कहा कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं संगठन कैसे चल रहा है, मेरा कामकाज कैसा है, तो उस पर खरी खरी खोटी खोटी सुनाई गई। उन्होंने और कुछ जब दोबारा पूछा कुछ और, तो उस पर लोगों ने जमकर लताड़ लगाई, एक अपनी पीड़ा व्यक्त की, इजहार किया। तो ये कहीं सबक है। अभी तो वक्त है, हम बैठे हैं, अभी है अप्रैल 2026, चुनाव वही नवंबर दिसंबर 2028 में होंगे। यदि कोई बीच में ऐसी अनहोनी नहीं, और अनहोनी की कोई स्थिति बनती दिखती नहीं है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस इतनी ताकतवर नहीं है कि बीच में कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन है, सबक है, चिंता का विषय है, ये सोचना होगा। नहीं सोचा तो फिर जो हश्र है मध्य प्रदेश में, जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस हम 2003 कह सकते हैं। 230 के सदन में 38 विधायक आए थे कांग्रेस, 38 के बाद ऐसी स्थितियां बनती रही। वो 2018 में हो गया था मामला, थोड़ा सा 114 पहुंच गई थी, 116 नहीं पहुंचे थे, 2 कम थे अपने दम पर सरकार के लिए। वो 4 निर्दलीय और 3 अन्य को लेकर 7 कुल जो अन्य थे, बसपा, सपा और निर्दलियों को लेकर सरकार बनाई थी कमलनाथ ने, जो गिर गई थी। लेकिन लगता है कि जो राहुल गांधी की ये नसीहत है, सीख है, सबक है, जो उनके दिशा निर्देश है, उस पर अमल कोई करना नहीं चाहता है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, कीजिएगा कि क्या कांग्रेस का ऐसे में भविष्य उज्जवल दिखता है आपको। कीजिएगा टिप्पणी, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।